मान लो कि क्रिकेट में दो टीम्स हैं, टीम 1 और टीम 2। टीम 1 और टीम 2 का विन रिकॉर्ड बिल्कुल सेम है। सो दोनों ने 100 में से 70 मैचेस जीते हैं, और जब वो अगेंस्ट में खेले हैं तो कभी टीम 1 जीतती है, कभी टीम 2 जीतती है। तो अगर मैं इस सिनारियो में आपसे पूछूं कि टीम 1 ज़्यादा बेटर है, टीम 2 ज़्यादा बेटर है, तो आप बोलोगे ये दोनों लगभग समान ही है, एक जैसे ही है, दोनों का विन रिकॉर्ड भी सेम है और आपस में भी रिकॉर्ड इनका सेम ही है। अब क्या होता है कि एक मैच होता है और उस मैच में टीम 1 टीम 2 को बहुत बुरी तरह से हरा देती है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूंगा कि टीम 1 ज़्यादा अच्छी है, टीम 2 ज़्यादा अच्छी है, तो आप बोलोगे टीम 1 टीम 2 से बहुत ज़्यादा बेटर है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसको बोलते हैं आउटकम बायस, जिसमें हम रिजल्ट के बेस पर बायस क्रिएट करते हैं। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपने बायस क्रिएट किया इस बेसिस पे कि टीम 1 टीम 2 से बहुत ज़्यादा बेटर है, तो आप पुरानी वाली जो इन्फॉर्मेशन थी जिसमें आप बोलते थे कि टीम 1 टीम 2 दोनों बराबर हैं, आप इस चीज़ को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देते हो। अब जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल कि मान लो एक बंदा है, उसकी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, तो डॉक्टर बोलता है बहुत माइनर सर्जरी है, ये मैंने बहुत बार परफॉर्म करी हुई है। अब क्या होता है, वो सर्जरी की डेट देते हैं, वो सर्जरी के लिए बंदा आता है, तो उसकी जब सर्जरी परफॉर्म होती है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है और वो बंदा मर जाता है। तो जब डॉक्टर को जज के सामने ले जाया जाता है तो जज बोलता है कि डॉक्टर को ना ये कॉम्प्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए था, कि ये सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, ये उसको पता होना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं पता था, तो इस चक्कर में डॉक्टर को सजा हो जाती है। अगेन आउटकम बायस। आउटकम से पहले तक हम ये बोल रहे थे सर्जरी बहुत माइनर है, लेकिन जैसे ही आउटकम देख लिया तो सर्जरी एकदम इंपॉर्टेंट हो गई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इसका थर्ड सिनेरियो है, जैसे कि हमने अमेरिका में अलकायदा ने अटैक करा था, हम पता है 2001 में। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जॉर्ज टेनेट ना ये CIA के डायरेक्टर थे, तो उनको ना ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता लग गई थी कि अलकायदा एक बहुत बड़ा अटैक अमेरिका पे प्लान कर रहा है। तो उन्होंने ना ये बात प्रेसिडेंट बुश को बताने के बजाय जो वहाँ का सिक्योरिटी एडवाइज़र था उसको ये बात बता दी थी, ठीक है, और ये अटैक हो गया था। तो वॉशिंगटन पोस्ट में एक न्यूज़ छपी थी उस टाइम पे कि जब तुम्हें ये पता लग रहा है कि अलकायदा एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, तो ये बात तुम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बता रहे हो, सिक्योरिटी एडवाइज़र को क्यों बता रहे हो। अगेन आउटकम बायस। आउटकम के बाद डिसाइड हो रहा है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट को पता लगना चाहिए, जबकि अगर कोई भी छोटी छोटी बातें होती है, कोई भी टिप वाली इन्फॉर्मेशन होती है, तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट तक नहीं जाती है, ठीक है। ये बायस हम हमेशा क्रिएट करते हैं, हमेशा। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम ना पुरानी इन्फॉर्मेशन को लूज़ कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? हमारा ब्रेन ना हमेशा एक मॉडलिंग पे बेस करता है, बेस पे काम करता है, जिससे वो अपना बिलीफ क्रिएट करता है, जिससे आप बोलते हो कि मुझे ऐसा लगता है। तो जो ये बिलीफ है ना, ये कंटिन्यूसली रिफ्रेश होता है न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जैसे आपने कोई रिजल्ट देख लिया, तो ब्रेन का काम है हमेशा एग्री करना, ठीक है, और अपने आप को बताना कि मैं कितना सही हूँ, ठीक है, हमेशा इस बात पे ध्यान रखना। तो इसी वजह से वो क्या करता है, रिजल्ट के बेस पे अपने आप को रिफ्रेश करता है, अपनी मेमोरी को, और ये बताता है कि मैं भी तो ये सोच रहा था। अब आप ये बात बार बार बोलते जाओगे कि जो नया आउटकम आया है ये आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे। इसी को आउटकम बायस बोलते हैं। इसमें आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं। थैंक यू।